जय प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अजीत ग्लोबल स्टडीज में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन वाले, जो कि लुसेंट का बुक से क्वेश्चन लिया गया है। ये लुसेंट का चैप्टर है। लुसेंट का आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक वीडियो आपको, और करंट अफेयर आपको मॉर्निंग में डेली मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। आज से पहला प्रैक्टिस सेट है। पहला आपका क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल क्या है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरिक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इतने प्रांत में स्थित थी। याद रखिएगा आप लोग। और अगला आपका कहता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में स्थित में है, राजस्थान में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आसानी से टेलीग्राम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरे मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी 2000 में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया, नीट जेआरएफ 2016 में पूछा गया है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है, आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बार बार पूछा ही जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य लोगों का व्यापार था, तो व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे और व्यवसाय था उसका व्यापार था। बिजनेसमैन यानी बोले तो बिजनेसमैन अधिकतर था, वहाँ के लोग शहरी अधिक थे। और अगला क्वेश्चन आपको कहता है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इनमें से राइट आंसर ईंटे से बनाया गया था। ये एसएससी का क्वेश्चन है। ये भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। एसएससी और आरआरबी 2004 में पूछा गया, याद रखिएगा आप लोग। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास के खेती में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। ये भी आपका एसएससी और आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में और एसएससी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता का पतनगढ़ बंदरगाह कौन सा है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ये एसएससी 1999 में पूछा गया, आरआरबी 2005 में पूछा गया, यूपी पीसीएस में 1999 में पूछा गया है, और 53वीं 55वीं बीपीएससी 2010 में पूछा गया है। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग और माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में हुआ था। एसएससी 1999 में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको भी क्वेश्चन। इसमें जितना भी क्वेश्चन है गाइस वो सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? जिनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी और कार्मिक था। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है 18 नंबर, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति की समान करना आरंभ किया था। एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है, याद रखिएगा। यही आपका अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कालीबंगा से मिला है। आपका अगला आपका क्वेश्चन कहता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। ये आरआरबी रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में, याद रखिएगा आप लोग। और अगला आपका क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता में विरहित स्नानघर पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। और अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आदि शिव की चित्रांकन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेके चलिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रोहतल गुजरात में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा बैल का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, यह विख्यात है, यह शहरीकरण के लिए विख्यात है। और व्यवसाय इसका था अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हड़प्पा खोजा गया है। और भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा की संस्कृति में मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन और सत्य है? चलिए देखते हैं। आपका पहला कथन है नगरों में नालियों की सीधी व्यवस्था थी। और आपका अगला कथन कहता है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी कहता है आपका लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है। ये हड़प्पा सभ्यता कौन की सभ्यता थी? कथन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका कहता है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को पता चलता है, ये धोलावीरा से पता चलता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लाल रंग का उपयोग हुआ था। ये भी 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ। अगला आपका क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 39वीं बीपीएससी 1994 और यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला है।
ये 45 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी है। तो ये आपका 45 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और जीके जिस करंट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं जीत ग्लोबल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ लुसेंट का मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। जय हिंद।